गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है दिन मंडे, टाइम हो रहे हैं 6:20। तो बस मैं आ चुकी हूँ किचन में। सबसे पहले सब्जी मैंने चढ़ा दी थी, तो बस सब्जी बनाने के लिए। उसके बाद मैं बच्चों को जगाऊंगी। तो आज ना मैं जब उठी तो मैं बैल्कनी में गई तो देखा थोड़ी थोड़ी सी ना बारिश की बूंदें आ रही है, तो अच्छा लग रहा था। सर्दियों में लग रहा है कि अब लग रहा है कि हाँ, एक दो दिन में ठंड आ ही जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को उठा रही हूँ। पितरांश उठ गया है, अंश उठने वाला है। तो बस बच्चों को मैंने नहलाने के लिए भेज दिया है। अब तो दोनों ना अपने आप ही नहा लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ना बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी एंड लंच। क्या है ना, मैं जैसे 6:30 भी उठती हूँ, 6:20 उठती हूँ। तो मेरा एक रूटीन रहता है कि 7 बजे तक ना मेरा बच्चों का ब्रेकफास्ट लंच बन जाए। तो उसके बाद जो 10-15 मिनट होते हैं फिर वो मैं अपने आप को देती हूँ, चाय पीती हूँ थोड़ा सा बैठ के आराम से। वो एक रिलैक्स टाइम होता है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने पहले बच्चों के पापा का लंच पैक कर दिया है, और दही नहीं थी तो थोड़ा इनका गला भी ख़राब था, तो इन्होंने बोला दही नहीं लेके जानी मुझे। तो यहाँ थोड़ा सा मैं गुड़ रख दे रही हूँ। सूखी सब्जी के साथ कई बार गुड़ भी खा लो तो अच्छा लगता है, लंच में थोड़ा सा अलग हो जाता है। और बच्चों के लिए मैं फ्रूट बेक में रखूँगी। आज उन्होंने बोला है मम्मा फ्रूट्स तो नहीं लेके जाने हैं, क्योंकि ये ऑरेंज है, वो बहुत खट्टे हैं तो बच्चे नहीं खाते। तो थोड़े से बादाम किशमिश और उनके क्रैक्स रखूँगी मैं लंच बॉक्स में। क्योंकि ना मैंने भी ऑरेंज खा के देखे तो रात को बहुत खट्टे लग रहे थे। फिर बच्चों को टिफ़िन में दो और फिर बच्चे ना खाएँ ना, तो बहुत दुःख होता है कि खा के आते हैं, टिफ़िन फिनिश होता है तो बहुत अच्छा लगता है देख के, रिलैक्स मिलता है कि चलो कुछ तो खाया बच्चों ने। तो बस आज मैं उनके पसंद की चीज़ दे रही हूँ, कल मैं उनको दूँगी कुछ अलग से। अब बारी आती है रोटी बनाने की। तो पहले मैं फटाफट से ब्रेकफ़ास्ट बना के अपने हस्बैंड को दे के उनको भेज दूँगी। उसके बाद मैं बच्चों का रेडी करती हूँ, क्योंकि ये चले जाते हैं ना तो ये लगता है एक काम ख़त्म हुआ। तो बस यहाँ पे मेरा ब्रेकफ़ास्ट बन चुका है, आधे से ज़्यादा लंच रेडी हो चुका है। तो ब्रेकफ़ास्ट देने के बाद मैं बच्चों का भी अभी निकाल लूँगी, उनको भी खिला ही देती हूँ। मॉर्निंग में ना बच्चे खाते नहीं हैं, उन्हें लगता है बस दूध पी लो, चाय पी लो, बट खाली पेट भेजना भी नहीं अच्छा लगता। तो मैं ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ़ एक ही पराठा बनाती हूँ, दोनों को आधा-आधा खिला के भेजती हूँ। क्योंकि 9 बजे फिर बच्चों का फ्रूट ब्रेक हो ही जाता है तो इतना नहीं लगता। बट कुछ तो खा के जाए, खाली पेट दूध भी दो तो वो भी नहीं अच्छा लगता है ना, तो मैं उनको बस उनका भी ब्रेकफ़ास्ट इसी टाइम बना रही हूँ। और क्या है ना, मुझे बहुत तेज़ कोल्ड भी हो रहा है, तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही आज काम करने की। बट वही है ना, करना तो है ही। तो मैंने नाइट में दवाई खाई, सुबह उठती ही दवाई खाई, उसके बाद लगा कि थोड़ा-सा हाँ ठीक है, अच्छा फ़ील कर रही हूँ। तो बस फिर मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। हम औरतों को तो यही होता है कि कुछ भी हो, दवाई खा के काम करना ही है। तो हमें तो कोई नहीं समझ सकता, एक औरत को लगता ही है। और क्या है ना, आज है चिल्ड्रन डे। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा हम स्कूल से आएँगे तो हमें घुमाने के लिए ले चलना। तो मैंने इनको बोला हाँ ठीक है, देखते हैं। पहले आप स्कूल जाओ, उसके बाद देखते हैं। और फिर ब्रेकफ़ास्ट फ़िनिश करोगे तो ही लेके जाऊँगी। तो बस उसी लालच में बच्चों ने ब्रेकफ़ास्ट फ़िनिश जल्दी कर दिया। तो ठीक है, बस कि कुछ भी लालच दो, बच्चे ब्रेकफ़ास्ट फ़िनिश कर दें तो बहुत खुशी होती है। तो बस यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट बन चुका है। अब मैं इनको पहले ब्रेकफ़ास्ट दे दूँगी, उसके बाद चाय दे दूँगी, ताकि इनका काम मेरी तरफ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बस बचा बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट, उसके बाद फिर मैं भी चाय पीऊँगी। और आज कपड़े धोने थे बट आज आलस, एक तो बारिश मौसम ऐसा है, तो मुझे लगा ठीक है अभी वेदर भी अच्छा नहीं है तो आज नहीं धोती हूँ। फिर मैं अब कपड़े देखो या तो कल या परसों में धोऊँगी। अब तो कुछ स्वेटर भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ना सुबह क्या है ना, किचन के पास जो विंडो है ना, इसमें से बहुत ठंड लग रही थी मॉर्निंग में। तो लग रहा था कि हाँ स्वेटर निकाल लेती हूँ, तो आज सोच रही हूँ मैं स्वेटर निकालूंगी इवनिंग में। बट अगर बच्चों को कहीं लेके गई तो नहीं टाइम मिल पाएगा, कल देखती हूँ। बट ठंड लगती है अब, सुबह मॉर्निंग में सुबह सुबह उठो ना तो ठंड लगने लग गई है। तो बस यहाँ पे बारी आती है लंच पैक करने की। सब्जी वगैरह सब कुछ पैक हो चुकी है, बस इनके 2 फुलके बन के रेडी हो चुके हैं। ले जाएंगे ये अपने आप, बस बना के रेडी करके मैं जाऊंगी बच्चों को ब्रेकफास्ट कराने। उसके बाद मैं चाय पी के पहले ना थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह लूँगी, उसके बाद ही मैं काम कर पाऊँगी। अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं है कि आज मैं कुछ भी कर पाऊँगी। कोल्ड भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और ऊपर से ना बच्चों को सुबह सुबह नहलाते हुए ना बड़ा दुख होता है कि ये इतनी ठंड में बच्चे नहाते हैं। तो मैं ना अब यही करूँगी कि बस थोड़ी सी और सर्दी आ जाएगी ना तो नाइट में ही नहला के इनको दूध वगैरह पिला के सुला दिया करूँगी, ताकि ना सुबह मॉर्निंग में इजी रहता है।
और ये फॉइल पेपर भी ना बस अब एक दिन का ही बचा है, तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी जाने का। सीरियसली सोच रही थी बस मार्केट जाना है, फॉइल पेपर लेकर आना है। बट ठीक है, अगर देखती हूँ, वरना कल फिर मैं ऑनलाइन ही बुक करूँगी। और आज क्या है ना, कुछ भी काम करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, क्योंकि एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से ठंड भी लग रही है, फीवर भी, कोल्ड कफ सब कुछ। तो आज मन भी नहीं कर रहा कि काम करने का। तो पहले तो मैं सोच रही हूँ बच्चों को भेज के ना सो जाऊंगी, पर घर फिर मैसी मैसी सा होता है ना, तो नींद भी नहीं आती कि नहीं यार पहले क्लीनिंग हो जाए उसके बाद ही सोना। तो फिर वही है ना, फिर तब तक ऑफिस का टाइम हो जाता है। और आज मैं ना गर्म वाले ब्लैंकेट भी निकाल लूँगी, क्योंकि ठंड तो बच्चों के लिए तो ठंड आई गई है। और स्वेटर वगैरह तो बच्चों के तो निकाल ही लिए थे, बट वही है ना, अभी नहीं पहना रही थी। तो बट अब आज से मैं स्टार्ट कर दूँगी बच्चों को भी स्वेटर पहनाना। बस बच्चे फटाफट स्कूल चले जाएँ, क्लीनिंग करने के बाद ना मैं सो जाऊँगी। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है दवाई खा के, क्लीनिंग वगैरह करके। तो बस मैं यहाँ पे बच्चों को आ गई हूँ ब्रेकफास्ट कराने के लिए। तो गलती से मैंने प्रथम को गरम पराठा खिला दिया, तो उसको बहुत जल रहा था। तो बस बच्चे चले जा चुके हैं स्कूल, मैं आ चुकी हूँ। देखिए घर कितना मैसी मैसी सा हो गया है। तो बस अब मैं लगूँगी क्लीनिंग में, झाड़ू लगा के, फिर उसके बाद फटाफट से पोछा लगाने के बाद मैं सो जाऊँगी मेडिसिन लेके। इस रूम की बेडशीट है ना, ये तो बहुत हैवी है ना, इसलिए मन भी नहीं करता बिछाने का। तो हल्की बेडशीट होती है ना, तो ये तो फटाफट झाड़ो और बिछा दो। तो ये बिल्कुल ब्लैंकेट की तरह बहुत मोटी बेडशीट है। तो बस यहाँ पे मैंने स्प्रेड कर दी है। उसके बाद मैं जाऊँगी झाड़ू लगाने, फिर झाड़ू लगाने के बाद लगाऊँगी पोछा। उसके बाद थोड़ी बहुत जो भी डस्टिंग है ये सब करके ही सोऊंगी मैं, ताकि बच्चे आए ना, फिर इजी मेरा काम बहुत इजी हो जाता है, फिर ये सब करना नहीं पड़ता। थोड़ा सा टाइम मैं बच्चों को दे देती हूँ। तो ना अब पोछा मॉप से तो नहीं, हाथ से ही लगेगा आज तो, क्योंकि 3-4 दिन से ना मॉप से लग के फिर थोड़ा सा काला काला सा हो गया है फर्श। तो निरमा डाल के आज लगेगा पोछा हाथ से। उसके बाद बस देखिए कंप्लीट हो चुकी है मेरी झाड़ू। अच्छा, झाड़ू लगाने के बाद ना पोछा ना भी लगाओ तो कितना अच्छा लगता है, बट फिर भी पोछा तो पोछा ज़रूरी तो होता ही है। पोछा लगाने के बाद मैं पहले ना ब्रेकफास्ट करूँगी, मेडिसिन लूँगी, उसके बाद मैं करूँगी डस्टिंग। तो बस यहाँ मेरा पोछा लग के हो चुका है रेडी। अब मैं बनाऊँगी अपना ब्रेकफास्ट, और पहले मैं ब्रेकफास्ट इंजॉय करूँगी। और ना परसों थोड़े से कपड़े धोए थे ना, तो इसको बस यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने के बाद फिर मैं थोड़ा डस्टिंग करूँगी। डस्टिंग करने के बाद मैं हो जाऊँगी बिल्कुल फ्री। फिर तब तक बच्चे आ ही जाएंगे स्कूल से, उसके बाद तो जाना ही है हमें। बट पढ़ने पहले ना मैं बच्चों को पढ़ा दूँगी, आते ही सुला दूँगी इनको, क्योंकि क्या होता है ना, फिर लेट हो जाएंगे। फिर बड़े वाले बेटे के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, उसके एग्ज़ाम भी है, तो उसकी पूरी प्रिपरेशन कराने के बाद ही जाऊँगी मैं। तो बस यहाँ मेरी डस्टिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब बारी आती है बच्चों को लंच कराने की। तो लंच कराने के बाद मैं उनको सुला दूँगी। उसके बाद 6 बजे उठा के उन्हें पढ़ाऊँगी, पहले 1 घंटे, 5:30 तक उठा दूँगी। तो बस यहाँ मेरी डस्टिंग हो चुकी है देखिए। ये तो डस्टिंग डेली का रूटीन होता ही है। तो आज तो जो नंबर है डस्टिंग का, वो है डाइनिंग एरिया का, इस वाले हॉल का है, क्योंकि ये वाला हॉल चौथे दिन में ही नंबर आता है इसका। तो बस यहाँ पे भी मेरी डस्टिंग देखिए हो चुकी है। अच्छा, इस ऐसे कांच के टेबल पे डस्टिंग करो तो कितना अच्छा लगता है ना, लगता है करते ही रहो करते ही रहो। तो इसमें तो कम से कम दिन में ना 10 बार होती ही रहती है डस्टिंग। तो बस बच्चे आ चुके हैं, अब मैंने खाना खिला के सुला दूंगी, ताकि 5 बजे उठा के इन्हें सीधे पढ़ने बैठा दूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड, तो ये व्लॉग मेरा स्टार्ट हुआ हुआ है। अब बज रहे हैं शाम के 5:30। तो बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ बच्चों को मिल्क वगैरह देने के बाद पढ़ाने के लिए, क्योंकि इन्हें उसके बाद लेके जाना है मॉल इंजॉय करने के लिए। तो जो कपड़े धुले थे पहले मैं तय करके रख दूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी। जोत बत्ती कर चुकी हूँ मैं। तो देखिए ये इंजॉय करने आए हैं मॉल में। तो बच्चे वही है ना, चिल्ड्रन डे पे उन्हें लगता ही है कि थोड़ा सा स्पेशल हो जाए, पापा बाहर चलो। तो बस मैं यहाँ पे आई हूँ बच्चों को लेके थोड़ा सा एंजॉय कराने के लिए। तो 1-1.5 घंटे बाद बस वापस घर जाना है। तो डिनर तो वैसे मैं करा के लेके आई थी, पर बच्चे बोल रहे मम्मा बर्गर खाना है, तो अब मैं इन्हें थोड़ा बहुत ना बाहर का थोड़ा बहुत ही खिलाऊंगी, क्योंकि ना वैसे भी पित्रांश और विवांश दोनों की तबीयत ख़राब है। तो मैं इन्हें यही बोल रही थी कि बर्गर लेके हम घर चलते, घर पे खाएंगे।
कहता नहीं मम्मा ऊपर चलो ऊपर, तो फिर मैंने कहा नहीं बेटा अब रात हो रही है। तो बस बच्चों ने एंजॉय कर लिया। अब हम जा रहे हैं घर आ गए हैं हम। एंड बच्चे बर्गर लेकर आए थे। गाइस ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।